जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था 86, 87, 88 में, और जैसे लगा कि हिंदू एकता दिखेगी, तुरंत जातिगत राजनीति उसके बाद शुरू हुई थी। उसके बाद फिर ये बात सामने आ गई। इसमें कोई नई बात नहीं। और एक और बात बता दूं, ये जितने दलितों पिछड़ों के नंबरदार बनते हैं, ये केवल तभी तक हैं जब तक सामने दूसरे वाला मजबूत वोट बैंक ना दिखने लगे। जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक दिखता है, सरेंडर। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC, ST, OBC का आरक्षण सरेंडर। जैसे ही एक राज्य बन गया कश्मीर, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म। और जिन नगर पालिकाओं में, जिन जिलों में, बल्लापुरम जैसे जिलों में बहुमत आ जाता है, वहां पूछिए वो लोग अपनी संस्थाओं में कितना ST, ST, OBC को देते हैं। तो बहुत साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इनका एक ही एजेंडा है, येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना। चाहे देश का 25 साल बाद, 50 साल बाद क्या हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। पहले भी एक बार देश को तोड़कर सत्ता पाई थी, और आज। और मैं एक लाइन और ये बड़ी लाइन आप कह रहे हैं, बंगाल बड़ी लाइन आप कह रहे हैं, मुझे इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा, मुझे इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा। लाइन को कंफर्म करने के लिए अभी एक लाइन और कह दूं जी, 10 सेकंड, एक लाइन और कह दूं। जी जी जी, देखिए, बंगाल के बारे में पीड़ा और ज्यादा दुख देती है। 1905 में अंग्रेजों ने डिवीजन किया था बंगाल का ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, यानी आज का बांग्लादेश ईस्ट बंगाल और आज का पश्चिम बंगाल। तब अविभाजित बंगाल का डेमोग्राफी जानते क्या थी? 1/3 मुस्लिम और 2/3 हिंदू। आज केवल 100-115 साल के बाद यदि आप अविभाजित बंगाल को ले लें तो ये डेमोग्राफी बदल गई। आज 2/3 मुस्लिम, 1/3 हिंदू हो गए। यानी 700 साल के मुस्लिमों के प्रभाव में जितना कन्वर्जन नहीं हुआ, उतना पिछले 100 साल में पहले अंग्रेज और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने। और मैं आपको बताऊं, विदेश में एक बंगाल के सांसद ने मुझसे पीड़ा व्यक्त की थी अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में। इसलिए मेरे भी ध्यान में नहीं था। मैं इसका जवाब आजाद साहब से ले लूंगा, लेकिन पहले संजय सिंह को लेकर आना चाहता हूं। संजय सिंह, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका भी इसमें एक राज्य है पंजाब, और पंजाब का आंकड़ा भी मैंने शेयर किया, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, अभी तक तो हम बॉर्डर की घुसपैठ के बारे में सुनते थे कि बॉर्डर पे घुसपैठ होती है और पॉलिटिकल तुष्टीकरण होता है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में भी तुष्टीकरण होता है। ये एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है और आंकड़े बहुत चौंका रहे हैं और निश्चित तौर पर चिंतित भी कर रहे हैं। और जब मैंने आज इस कार्यक्रम के बारे में ट्वीट किया और फेसबुक पर डाला तो मुझे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला इसका, और लोगों ने बड़े सारे सवाल पूछे। संजय सिंह जी। अमीश देवगन जी, बिना टोके बिना रोके मैंने सुधांशु जी को सुना, और मेरी भी बात बिना रोके टोके सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को, क्या ST, SC समाज को भारतीय जनता पार्टी भारत का नागरिक भी मानती है क्या? अगर बीजेपी के राज्य में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हो रहे अपराध को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नफरत, सबसे ज्यादा भेदभाव दलित समाज के प्रति बीजेपी शासित राज्यों में हुआ है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, अभी गुजरात के अंदर एक दलित बच्चे ने गेंद पकड़ लिया, उसका अंगूठा काट दिया गया। यह 2023 में हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक पुलिस का जवान दलित समाज से था, घोड़ी पर बैठ गया, गोलियां चलने लगी। बुलंदशहर में CRPF का जवान, वो घोड़ी पे चढ़ने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेता है। आजादी के 75 साल के बाद भाजपा शासित राज्यों में यह घटनाएं हो रही हैं कि मध्य प्रदेश में दलित समाज के एक व्यक्ति को शमशान में अपनी लाश दफनाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अनशन करना पड़ता है। अब आपको आरक्षण की हकीकत बताता हूं, और अमीश देवगन जी, शिकायत आपसे है, सीधी शिकायत। आपने रमेश पोखरियाल निशंक का पार्लियामेंट में दिया गया उत्तर देखा कि नहीं देखा? 2018 से लेकर 2022 तक पिछले 4-5 वर्षों के अंदर 17 से लेकर 22 तक का आंकड़ा किसने दिया? पोखरियाल ने दिया है पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने बताया है 48% ओबीसी समाज के और SC, ST समाज के 62% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं IIT और IIM में। और आरक्षण की हकीकत सुनिए, अब आरक्षण की हकीकत सुनिए। पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ST और SC OBC का रिजर्वेशन प्रोफेसर की नियुक्तियों में, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में थोड़ा बहुत नहीं, डकार जा रहे हैं, खा ले रहे हैं पूरा। पता नहीं चल रहा है उसका कहां चला गया वो रिजर्वेशन। इनसे पूछिए भाजपा से, किस विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने
ओबीसी को 27%, एसटी को 15%। आप अपने राज्य पंजाब की तो बात कर लीजिए पहले थोड़ा। एक विश्वविद्यालय का नाम नहीं, आप पंजाब, मैंने तो आपसे पंजाब के संदर्भ में सवाल पूछा। आप गुजरात चले गए, आप मध्य प्रदेश चले गए, आप सब जगह घूम के आ गए, आप पंजाब पे भी सर जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल बहुत सरल है। पंजाब में ओबीसी के लिए आरक्षण का कोटा है 25%, अभी मात्र 12% इसका लाभ मिल रहा है, क्यों? आप आजादी के 75 साल के बाद एक दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, आपने अपने टीवी चैनल पे बहस किया? बीजेपी का एजेंडा लेके बैठ जाएंगे, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे? ये बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। आप बताइए मुझे, इनसे पूछिए कितने विश्वविद्यालयों में। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, आंकड़ा इनकी तरफ का जो आंकड़ा है। तो अगर आपको लग रहा है ये बीजेपी का एजेंडा है तो आप काउंटर करिए कि ये गलत है बात। ये डाटा कोई बीजेपी ने तो दिया नहीं है, ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का डाटा है। एक सेकंड सर, आप एजेंडा की बात करें, एजेंडा को आप ध्वस्त कर दीजिए। आपके पास संजय जी बहुत अच्छा मौका है, मंत्री का डाटा पार्लियामेंट में। संजय जी आपके पास बहुत शानदार मौका है, ध्वस्त करिए आप पूरे एजेंडा को ध्वस्त कर दीजिए। आप बताइए पंजाब में ओबीसी आरक्षण का कोटा कितना है और कितना दे चुके हैं? यू डिमोलिश इट राइट नाउ। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए और बीजेपी से जवाब लीजिए। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया? मैं वो जवाब ले लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का भी आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा, लेकिन आपकी मर्जी है। आपने इनसे पूछा उत्तर प्रदेश, मैं सारे सवाल पूछ लेता हूं सर सबसे। जी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तभी देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खा लिए थे इन लोग, ये भाजपा के लोग। सुधांशु त्रिवेदी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जाके ओबीसी को आरक्षण मिला। वो कह रहे हैं ये जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का डाटा है, ये आपका एजेंडा है। आप पोखरियाल पर पूछे सवाल उनसे पहले, डाइवर्ट मत कीजिए। अब मैं ये तो कमाल की पोखरियाल पर सवाल पूछिए पहले। एक करके हाँ, पोखरियाल जी पर भी जवाब दूंगा। आप उनका संजय जी, अब मैं उम्मीद करूंगा जैसे शांति से मैंने आपकी बात सुनी, अब आप भी वैसे ही शांति से बात सुनिएगा। मैं क्रमवार उत्तर देता हूं। पहला, अनुसूचित जाति और जनजाति पर सर्वाधिक अत्याचार के आंकड़े में नंबर 1 राज्य है राजस्थान। पहला आपका ये फैक्ट क्लियर कर लीजिए, ये एकदम डाटा अवेलेबल है। दूसरी बात, जो मैंने अपनी बात कही थी अमीश जी, मैं कायम हूं। जैसे ही वो दूसरा वाला वोट बैंक दिख जाता तो सब भूल जाते हैं, बाकी राज्य तो ये मंझाए आए। संजय जी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, वहां एक बच्ची साक्षी की हत्या की गई ना, चाकुओं से किस निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ उसकी हत्या की गई, वह भी दलित समाज की थी। गया कोई दलितों का लंबरदार? गए कोई वहां पर? अगल बगल के राज्यों में तो जाते हैं कि ये हो रहा वो हो रहा, यहां आपकी सरकार है, कोई जाकर बोला हो तो बताइए। क्योंकि दूसरा वाला वोट बैंक दिख रहा था। अगर हत्या भी हो जाएगी, चाकुओं से गोद कर हत्या हो जाएगी दलित बेटी की, तो चिंता नहीं है, क्योंकि किसका समर्थन करना है और किसका समर्थन लेना है, ये वोट के तराजू पे तौल के देखा जाता है। इसीलिए मैंने पूरी इनाम। अब तीसरी बात, जो इन्होंने पोखरियाल जी की प्रोफेसर की बात कही, संजय जी आपके तो नेता कहते हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन पढ़े लिखे को इतना नहीं पता है यदि एक पोस्ट क्रिएट होती है तो वो आरक्षित होती है कि अनारक्षित होती है। पहला पद अनारक्षित होता है, दूसरा पद कहीं पर दूसरा पद आरक्षित होता है। और बड़ी सी क्लियर बात है, अधिकांश अवसरों पर प्रोफेसर की कितनी पोस्ट क्रिएट होती है मैं पूछता हूं। जैसे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट 1 आती है, एडिशनल सेक्रेटरी की 2 आती हैं, तो जब पहला पद क्रिएट होगा तो वह अनारक्षित होता। हां, क्या बोल रहे, पढ़े लिखे हो, आईआईटी खड़गपुर के हैं ना आपके जनाब, उनसे पूछिए। अरे भाई, अगर एक डिपार्टमेंट में 6 लेक्चरर होंगे तो रीडर की पोस्ट कितनी होंगी? 3। प्रोफेसर कितनी होंगी? 1। यह है झूठ सरासर। ठीक है, जवाब देते हैं। जनता को भरमाने का ये प्रयास करते हैं, यह तो एक सत्य है। और कुल मिलाकर अपने राज्य का तो जवाब नहीं देते भाई, पंजाब का तो जवाब नहीं दिया। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, और कोई बात नहीं रहती है, ये जितने लोग कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे कर्नाटक में दलित नेता कांग्रेस का ही हो, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उसके घर पे हमला हो जाए, या उत्तर प्रदेश में अरुण माहौर जैसा दलित जो कि गोरक्षक था उसकी हत्या हो जाए, या साक्षी की हत्या हो जाए, जैसे ही दूसरा वोट बैंक दिखेगा। ठीक है, आजाद साहब से मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, फिर मैं आजाद साहब से पहले मैं बता दूं, इन्होंने मुझसे 1 मिनट, अमीश जी मुझसे सवाल किया इन्होंने, मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, जन कीर्ति। अमीश जी मुझसे सवाल किया। जी। हाँ, पहली चीज, साक्षी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई दिल्ली के अंदर,
इन्होंने अमित शाह का इस्तीफा मांगा अभी तक? एलजी विनय कुमार सक्सेना का इस्तीफा मांगा? उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ, एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। योगी आदित्यनाथ जी गए थे वहां पे? इनकी पार्टी का कोई नेता अपना चेहरा दिखाने गया था वहां पे? सवाल हमसे पूछ रहे हैं आप? हमारे पार्टी ने, हमारी सरकार ने उस परिवार को मुआवजा देने का काम किया, जो मरहम हम रख सकते थे हमने अपनी ओर से प्रयास किया। दूसरी बात, झूठ मत बोलिए टीवी चैनल पे। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। पूरे देश के अंदर आपने ऐसे ऐसे करके ही पोस्टें निकाली है। 2 पोस्ट 4 पोस्ट, 2 पोस्ट 4 पोस्ट, वैकेंसीज खाली हैं, जी जी, स्थान रिक्त हैं। अगर एक साथ निकालेंगे तो एसटी एससी ओबीसी का रिजर्वेशन देना पड़ेगा, इसलिए एक साथ पोस्ट नहीं निकालते, इसलिए रिजर्वेशन नहीं देते, इसलिए पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। अरे ये उस पार्टी से है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 97 वर्षों में एक भी आरएसएस का प्रमुख पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज से नहीं बना। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये नफरत करते हैं दलित समाज से, ये नफरत करते हैं समाज के वंचित लोगों से, ये नफरत करते हैं आदिवासी समाज से, ये उनको अछूत मानते हैं। आज भी इनके राज्य में एक दलित बच्चा जी, आपने अपनी बात को रखा। अब देखिए, काट लिया जाता जी है। जी, दलित परिवार को आज भी शमशान में लाश दफनाने की इजाजत नहीं है मध्य प्रदेश में। नहीं, मैं टेक्निकल पॉइंट का उत्तर देना चाहता हूं। आप एक साथ दे दीजिएगा सुधांशु जी। कीर्ति आजाद इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का शांति से। कीर्ति आजाद साहब, मैंने एक आंकड़ा जुटाया, जवाब नहीं मिला कि साक्षी के हत्यारों के लिए क्यों नहीं उग्र प्रदर्शन किया। बस बाकी अब बोलिएगा आगे। जी जी, आजाद साहब पहले बोले, फिर मैं आपको सुधांशु जी बराबर का मौका दे दूंगा। मेरा निवेदन मानिए। इस्तीफा लिया आपने? संजय जी, ओके। कीर्ति आजाद ऑन स्क्रीन। और जो आपका एलजी बैठा हुआ है, कीर्ति आजाद साहब ऑन स्क्रीन। कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, मेरा सवाल है, शाहीन बाग पे गए थे, वहां क्यों नहीं गए धरना करने? सबसे ज्यादा खेद गिरफ्तार करो उसको, क्यों नहीं गए भाई? सुधांशु मैं आपको आगे मौका दूंगा। कीर्ति आजाद साहब, कीर्ति आजाद साहब, अब अपनी बात को रखिए, लेकिन उससे बाद में अपना सवाल ऐड करता हूं। बोलिए अब अपनी बात को। नहीं, मैं तो सुधांशु जी को बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति समझता था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब संजय सिंह जी ने कोई उदाहरण दिया तो उस उदाहरण में अपनी संवेदना देने की बजाय ये चले गए राजस्थान में कि सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई हैं तो राजस्थान में 1 नंबर है। हत्या देश के किसी भी कोने में हो, एक भी हो, वह निंदनीय है। और जिस प्रकार से सुधांशु जी ने कहा, मेरे ख्याल से उससे बड़ी और कोई निंदनीय बात नहीं हो सकती। यह बात कर रहे हैं ओबीसी की, एक ऐसे होता है वैसे होता है, लेकर ये हिंदू मुसलमान पे ही जाना चाह रहे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन है, देश में है, और जिन जिन को रिजर्वेशन मिला है उनको रिजर्वेशन मिलता है, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं तथ्यों पे आता हूं केवल, मैं राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में होने थे, वो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया इनके चुनाव को और कहा कि ओबीसी को जो पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। ये यूपी से ही आते हैं ना सुधांशु त्रिवेदी जी, संवेदनहीन जो बातें इन्होंने की हैं। अरे भैया, चुनाव हो गए, मुझे बहुत इस चीज का खेद है। संशोधन के चुनाव हो गए। एक मिनट, नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि चुनाव रोके थे या नहीं रोके थे? हो सकता है मेरे से निकल जाए। सुप्रीम कोर्ट से हुए, नहीं, हाँ हो गए, रोके थे या नहीं रोके थे? हाँ, अरे भाई, वो चुनाव गुजरात के लिए हो गए कि नहीं? आपने कहा चुनाव नहीं हुए, इसलिए मैंने कहा। अरे सुधांशु खुद बोल रहे हैं, संजय जी, सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं बीच के अंदर। अरे भाई संजय जी, आपसे इतनी अपेक्षा करूंगा, इतना बड़ा झूठ न बोले। पिछले महीने चुनाव हुए, 17 के 17 नगर निगम। अरे आप झूठ बोल रहे हैं भाई, चुनाव नहीं हुए। आपने ओबीसी का इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तब तो बोलना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट से हुआ। अरे कैसे खाया भाई? ओबीसी आरक्षण के साथ हुए, हद होती है झूठ बोलने की। आरक्षण मजाक की बात कर रहे हैं, उसके बाद कोर्ट ने परमिशन देने बगैर झूठ बोलता, हद होती है झूठ बोलने की। संजय जी, आपसे मैं अपेक्षा नहीं करता। एक भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने परमिशन दी। आप तीनों वरिष्ठ हैं, आप तीनों वरिष्ठ हैं, तीनों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं तीनों का सम्मान करता हूं, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। भैया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा था, ये लोग आपस में लड़ने लग गए।
मैं संजय जी ने बात कही सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने बात कंप्लीट करने नहीं देते। सुधांशु जी के साथ यही है, दूसरे की बात कंप्लीट नहीं कर देंगे तुरंत आ जाते हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या समस्या है इनको, अरे कि भैया, क्यों मैं ऐसा कभी ये नहीं क्या ये इनके मुंह में कोई बीमारी है क्या, पढ़ पढ़ करते हैं। अरे भाई दूसरे को बोलने दो, मैंने तो आपको नहीं टोका था।